Therefore, any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of stress, remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Therefore, I would like to make it clear in all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सेनाएं देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के आरोपों के बारे में शरीफ ने कहा कि वह निष्पक्ष जांच में सहयोग को भी तैयार हैं। एबटाबाद में एक सैन्य अकादमी के कार्यक्रम में शरीफ ने कहा कि हमारी मुस्तैद सेनाएं किसी भी दुस्साहस के खिलाफ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा वे फरवरी 2019 में अपने नपे तुले लेकिन स्पष्ट जवाब में दिखा भी चुकी हैं। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जांच में सहयोग की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद जांच में हिस्सा लेने को तैयार है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से सहयोग को तैयार है। भारत ने पिछले 2 दिनों में 13 देशों के नेताओं को फोन पर इस बारे में जानकारी दी है और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के नेतृत्व में दिल्ली में 30 से ज्यादा राजनयिकों को ब्रीफ किया गया है। इन बैठकों में भारत ने तकनीकी और मानवीय इंटेलिजेंस, आंखों देखी गवाही और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के आधार पर बताया है कि हमला पाकिस्तान से जुड़े तत्वों ने किया है। भारत ने बताया है कि हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने ली है उसका सीधा संबंध पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से है। भारत का दावा है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और उनके पाकिस्तान से आने, पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और लंबे समय से भारत में छिपे होने की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा अब बिल्कुल निष्क्रिय है, उसका पाकिस्तान में कोई सेटअप नहीं है और उसके बचे खुचे सदस्य या तो नज़रबंद हैं या पुलिस हिरासत में हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत इस हमले को राजनीतिक फायदे और जल्द समझौते को निलंबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने इस हमले के बाद सिंधु जल संधि को फिलहाल के लिए रोक दिया है और बदले में पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा भारतीय विमानों के लिए बंद कर दी है। इस तनाव के बीच दुनिया के कई नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और समर्थन जताया। शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डीप शोप ने मोदी को फोन किया। स्टारमर ने घटना को डरावना बताया और मृतकों के लिए संवेदना व्यक्त की। डच प्रधानमंत्री ने कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, मॉरिशस के पीएम राम गुलाम, नेपाल के पीएम ओली, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत के भी बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं और वे कश्मीर में 1000 साल से लड़ते आ रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से चल रहा, शायद उससे भी ज़्यादा समय से। वह आतंकी हमला एक बहुत बुरा हमला था। उस सीमा पर
1500 साल से तनाव बना हुआ है, स्थिति हमेशा से ऐसी ही रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वे किसी न किसी तरीके से इसे सुलझा लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं, पाकिस्तान और भारत के बीच भारी तनाव है, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहा है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की जान गई। भारत ने विदेशी सरकारों को यह भरोसा दिलाया कि देश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और यात्रा चेतावनियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने अब तक यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सऊदी अरब, इजराइल, नेपाल, मिस्र और अर्जेंटीना के राजदूतों से मुलाकात कर भारत की स्थिति स्पष्ट की और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास जारी रखे। भारत का साफ कहना है कि वह इस क्रूर आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के पर्याप्त सबूत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रख चुका है। पाकिस्तान की ओर से सहयोग की पेशकश और भारत की कूटनीतिक सख्ती के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका अहम मानी जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।